सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। वचन में लिखा है, रोमियो 8 के उसके 1 से लेकर 4 तक हम वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। प्रियो, पौलुस यहाँ घोषणा के साथ रोमियो 8 अध्याय आरंभ करता है और ये कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियो, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमने दंड से स्वतंत्रता पा ली है। हमारा जीवन मसीह में सुरक्षित है। प्रियो, इस बात पर ध्यान दे, दंड की आज्ञा केवल उन्हीं लोगों पर नहीं है जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के बाहर दंड की आज्ञा है, लेकिन जो मसीह यीशु में है केवल उन्हीं पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह से बाहर हमारे पाप हमें दंड की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है वह पाप के और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुका है। मसीह से बाहर आज भी वह दंड है, पर मसीह में हम पर दंड नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड खुद पर ले लिया। जो सजा हमें भुगतनी थी वह खुद प्रभु यीशु मसीह ने भुगत ली। हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। हमारी भरपाई प्रभु यीशु मसीह ने कर दी। हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने खुद ले लिया और हमें आजाद कर दिया। लेकिन जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वे लोग आज भी दंड पाते हैं। जो लोग यीशु मसीह में नहीं है वे आज भी दंड पाते हैं। केवल वे ही लोग सुरक्षित हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रियो, जब हम पापी थे, हम पवित्र परमेश्वर से अलग थे। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर रखा था, पर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें क्षमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए। जो पापों का बोझ हमारे ऊपर लदा था वह प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें बरी कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए आए, जिससे हम पिता के साथ सही हो सके, हमारा पिता के साथ संबंध हो सके। मसीह में होने का अर्थ है कि उसका आत्मा हम में रहता है, उसका पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मसीह का जीवन हम में प्रभावित होता रहता है। अब हम वैसे लोग नहीं हैं जैसा हम पहले जीते थे। हमारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। पुराने जीवन के अनुसार अब हम नहीं जीते। अब हम उसके साथ चलना चाहते हैं। हमारी इच्छाएं,
हमारे मन, हमारा विवेक उसके साथ एक हो गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में एक कर लिए गए हैं। हम पवित्र आत्मा में उसके साथ एक हो गए हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है उनका सारा दंड मिटा दिया गया है। उनके ऊपर से दंड को हटा दिया गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा की व्यवस्था के अधीन हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं। जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके हमें विजय की ओर ले जाता है। प्रियो, पवित्र आत्मा खुद हमारे भीतर मसीहत तैयार कर रहा है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम मसीहत में आगे नहीं बढ़ सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम वचनों का पालन नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करते हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोला था, उसी दिन से पवित्र आत्मा हम में नई इच्छा और बदलाव की शुरुआत करते हैं। हमारे पापी स्वभाव के कारण व्यवस्था हमें बदलने हेतु शक्तिहीन थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा इसे पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप और मृत्यु की व्यवस्था की सभी मांगों को पूरा कर दिया। हमारे दंड की कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अब हम विश्वासी इस पुरानी व्यवस्था के बंधन में नहीं हैं। अब हम इस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम पाप और मृत्यु की पुरानी व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए गए हैं। हम अब एक नई व्यवस्था के अधीन हैं, जो है पवित्र आत्मा की व्यवस्था। अब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो चुके हैं। अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के सत्य में हमारी अगुवाई करते हैं। हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए गए हैं, जो हमें पहले दंड की ओर लेकर जाती थी, और हमारे जीवनों में एक नया मार्ग दिया गया है। अब वो व्यवस्था हमें दंड नहीं दे सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दंड चुका लिया है। जो दंड हमें देना था, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सह लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमें दंड से स्वतंत्र कर दिया। इसलिए पौलुस कहता है, अब जो हम मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियो, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, इसलिए आप दंड से आजाद हो चुके हैं। आप दंड के बंधन में अब नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह के द्वारा आप छुड़ा लिए गए हैं और दंड के बंधन से आजाद हो चुके हैं। इस वचन के द्वारा
परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें दंड से आजाद कर दिया। जो दंड हमें मिलना था, जो सजा हमें मिलनी थी, उसे प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया, हमें बरी कर दिया। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आपने स्वतंत्र कर दिया, हमें एक नया जीवन का मार्ग दिया। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे पापों की क्षमा केवल आप में है। आपके महान प्रेम को प्रभु सब लोग जान सके। प्रभु, आप इस पृथ्वी पर हमें क्षमा करने, हमें शुद्ध करने के लिए आए। हमारा और पिता का मेल मिलाप करवाने के लिए आए। प्रभु, हम में से कोई भी आपसे बाहर ना जाए, सदैव आप में बने रहे, क्योंकि आपसे बाहर वही दंड है। सदैव आप में जुड़े रहे और दंड के बंधन से आजाद रहे। प्रभु, हमारे जीवन की सुरक्षा केवल आप में है। प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।